द्रौपदी वस्त्रायण के उपरांत पांडवों के वनवास में जब महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए तो धृतराष्ट्र उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य हो गया आपके चरणों के स्थान पाकर। महर्षि ने कहा कि ऋषि पर शब्द के जाल न फेंको राजन, उसे ध्यान से सुनो जो मैं कहने आया हूँ। तुम्हारे अनुज पुत्रों के साथ तुम्हारे होते हुए जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। तुम पर है उनके हाथ होने वाले अन्याय का दायित्व और कदाचित तुम्हें ही इस अन्याय का भुगतान भी करना पड़ेगा क्योंकि तुम राजा हो। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसा ना कहे ऋषिवर। महर्षि ने कहा, ऐसा क्यों ना कहूँ? उस दिन को आज से ही ध्यान में लाना प्रारंभ करो जब 13 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। ये पांडव 13 वर्ष के उपरांत अपना अपमान और अपने साथ होने वाले अन्याय को भूल जाएंगे। क्या तुम यही समझते हो? धृतराष्ट्र कहा, मैं क्या करूं ऋषिवर, दुर्योधन मेरा कहा नहीं मानता। तब तुम क्या करते यदि वो तुम्हारे पुत्र ना होता? हम भी अपने जीवन में कभी कभी हमारे पुत्र मोह में कुछ ऐसा ही कर बैठते हैं। अगर आप इस भाग से कुछ सीखा है तो जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें। यदि वो तुम्हारा पुत्र न होता राजन, हमारे राज्य में क्या दंड दिया जाता है राजन? राजा की आज्ञा का पालन न करने वाले को। जब महर्षि व्यास धृतराष्ट्र को पुत्र दुर्योधन को समझाने के लिए कहा तो धृतराष्ट्र ने कहा, क्या करूं, दुर्योधन मेरा कहा नहीं मानता। महर्षि ने कहा, तो क्या करते यदि वो तुम्हारा पुत्र नहीं होता? तुम्हारे राज्य में क्या दंड दिया जाता है राजन, राजा की आज्ञा पालन ना करने वाले को? धृतराष्ट्र ने कहा, वो मेरा पुत्र है। महर्षि कहा, विधि नातों का मुंह नहीं देखती, पुत्र भी एक नागरिक होता है राजन। राजा तुम हो, ये उसे समझाओ, उसे समझाओ। पूर्व वंश के ज्येष्ठ गंगा पुत्र भीष्म है, उसे समझाओ। राजनीति और राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा और भीष्म के जीवन काल में उसे समझाओ कि पांडव से संधि कर ले, फिर भी यदि अगर वो आज्ञा पालन ना करे तो उसे दंड दो। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है राजा होने के नाते। विनाश का फल आता है राजन अहंकार के वृक्ष में। आपका अगर महर्षि के बात सच्चा लगता हो तो एक जयकारा जरूर करें। नाश का फल आता है राजा अहंकार के वृक्ष पर। जब महर्षि व्यास पांडवों के साथ अन्याय के लिए धृतराष्ट्र को दोषी ठहराया तब धृतराष्ट्र बड़े दुखी हो गए। इस बात का भनक मामा शकुनी को लग चुका था और वो अपने भांजों के पास जा रहे थे कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण पांडवों का अज्ञातवास तोड़ने के लिए गुप्तचर लगाने की बात कर रहे थे। मामा शकुनी को शांत देखकर कर्ण पूछ ही लिया है। तब मामा शकुनी कहा, महाराज बड़े दुखी है क्योंकि महर्षि व्यास ने उनके आत्मविश्वास के जड़े हिला गए। दुर्योधन ने कहा, इन ऋषियों का और कोई काम नहीं है क्या? बस निराधार ज्ञान बांटते फिरते हैं। मेरा बस चले तो मैं इनका आने पर रोक लगा दूं। पर मामा शकुनी ने कहा, मूर्खों सी भूल कभी ना करना। ऋषि बड़े सीधे होते हैं, इनका आदर करो, सेवा करो, इनकी सुनो, पर इनकी कहा मानना आवश्यक थोड़ी ना है। महाभारत में मामा शकुनी को होना कितना आवश्यक था? कमेंट कर जरूर बताएं। उनकी सुनो, ऋषियों की सेवा करो, परंतु उनका कहा मानना कोई आवश्यक थोड़े ही है। जब दुशासन मामा शकुनी से जानना चाहा कि महर्षि व्यास पिताश्री को क्या कह गए तो मामा शकुनी ने कहा, तुम लोगों को ये सुना नहीं जाएगा और मेरा ये भांजा दुर्योधन अपनी गदा लेकर महर्षि व्यास की ओर दौड़ ही पड़ेगा। वे तो महाराज को सर्वनाश की सूचना दे गए, पुत्र दुर्योधन की सर्वनाश की। सत्य तो ये है कि महर्षि व्यास भी पांडवों के पक्ष में है। तब कर्ण दुर्योधन से कहा कि हे कुरुनंदन, अपने पराक्रम की ओर से मन मैला ना करो। महर्षि को कहने दो, तुम इस धरती पर ऐसे राज करोगे जैसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग रहे हैं। ये पृथ्वी तुम्हारी है, जिसके चारों दिशाएं तुम्हारे ध्वज को प्रणाम कर रही है, वो आज तुम्हारे है। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी कल तक पांडवों की थी। महर्षि की गणित में कुछ भूल चूक हो गई होगी, वे पांडव के स्थान पर तुम्हारा नाम ले रहे हैं। महाभारत में कर्ण के चरित्र को आप कैसे देखते हैं? कमेंट पर जरूर बताएं। बल्कि सर्वनाश तो उनका हो चुका है। दुर्योधन सर्वनाश तो उनका। महर्षि व्यास के सर्वनाश का संकेत से जब दुर्योधन दुखी था तब कर्ण ने कहा, कहाँ है वो माया भवन जिसमें द्रौपदी तुम्हारा अपमान किया था? कहाँ है वो इंद्रप्रस्थ का राज मुकुट जो युधिष्ठिर के सिर पर था? कहाँ है वो भीम का बाहुबल? कहाँ है वो अर्जुन की गांडीव जिस पर उसे अभिमान था? दुर्योधन को दुखी रहना शोभा नहीं देता। वनों में भटकने वाले बंजारे को लेकर
मैं अपने बाणों से तुम्हारी ओर आते हुए पवन का मुंह मोड़ दूं। यदि तुम कहो तो तुम्हारी सम्मान की ओर आते हुए ज्वाला को यूं चबा जाओ जैसे नेवला सर्प के सिर को चबा जाती है। परंतु मित्र, ऐसे दुखी रहकर मेरा अपमान ना करो। तब मामा शकुनी ने कहा, तुम तो भाषण देने लगे अंगराज। मैं तो ये कहता हूँ, तुम सब वनों में अखेट के लिए जाओ और पांडवों की दुर्दशा पर ठट्ठे लगाओ। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए कर्ण और शकुनी को कितना दोषी मानते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। और पांडवों की दुर्दशा पर ठट्ठा लगा